नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र राष्ट्रीय परिदृश्य से जो है वो सोच विद्यार्थी दैट इज वन लाइनर क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 24 अगस्त 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वो है 31 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार सभी ग्रामीण घेरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा, कब तक, तो वो वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य के लिए एक टीवी चैनल 20x7 यानी 24 घंटे के लिए जो है ये उद्घाटन किया गया है। तो कौन सा स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य का, वो है असम। टीवी चैनल मिला भाई, तो टीवी चैनल जो दिया तो उसमें असम काम है, तो इस तरह आप याद रखना थोड़ा असम है, ठीक है, असम काम, दैट इज असम। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद की, यानी कौन से संस्थान के जो है वैज्ञानिकों ने मोतियाबिंद की सरल, सस्ती और बिना ऑपरेशन के इलाज की तकनीकी विकसित की है, वो है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, पंजाब। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2020 को भारत के सहयोग से निर्मित उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया गया, तो वो मॉरिशस में किया गया है। भारत के सहयोग से उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलते नेक्स्ट पॉइंट, 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश को सौंपे कितने, तो 100 ब्रॉडगेज इंजन। नेक्स्ट, 15वें भारत यूरोपीय संघ दैट इज आभासी शिखर सम्मेलन, आभासी मतलब वर्चुअल जो है कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो वो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 15 जुलाई 2020 को। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कब, 15 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है कि 7 जुलाई 2020 को विश्व बैंक ने दैट इज वर्ल्ड बैंक ने गंगा के कायाकल्प के सहयोग जो है वो बढ़ाने के लिए जो प्रदान किया है, कायाकल्प में सहयोग बढ़ाने के लिए जो प्रदान किया है WHO ने, वो कितने मिलियन डॉलर है, तो 400 मिलियन डॉलर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो कब तक है, तो वर्ष 2030 तक। जो जानते हैं, आप लोग जानते होंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यदि SDG जो गोल है वो भी 2030 तक ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा सभी ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, फास्टैग को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन जो किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह नियम 2008। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम, यानी कौन से प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेली परामर्श दैट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ई संजीवनी टेली प्लेटफॉर्म है, जिससे जो है वो ऑनलाइन जो है परामर्श सेवाएं जो है उपलब्ध कराई जा रही, नाम है ई संजीवनी। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृति मंत्रालय ने दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए क्षेत्र की घोषणा की। वो कौन से क्षेत्र हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 7 क्षेत्र जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है ये घोषणा की है। तो ये त्रिची है, रायगंज है, राजकोट है, जबलपुर है, झांसी, मेरठ और हम्पी उप सर्कल से पूर्ण जो है ये सर्कल हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश किसमें, झांसी है, मेरठ है, ठीक है, ध्यान रखना, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान 3992 भारतीयों को समुद्र मार्ग से भारत में लाया गया। तो कौन सा वो किस ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 से 30 जनवरी 2019 के मध्य 15 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि का आयोजन किया गया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर जो घोषणा की गई, किसकी, तो वो भारतीय पोषण कृषि कोष की। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 नवंबर 2019 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मेघालय में सक्रिय इस उग्रवादी समूह को गैर कानूनी जो है वो घोषित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो उस समूह का जो नाम है वो है हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को। नेक्स्ट पॉइंट है, 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव जी के जन्म की जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो वह 550वीं। नेक्स्ट है, 15 अक्टूबर 2019 को भारतीय रेलवे द्वारा प्रमुख शहरों के आसपास के छोटे कस्बों में रेल संपर्क सुलभ कराने के लिए सेवा ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया गया। इन ट्रेनों की संख्या जो है वो कितनी है, तो वो 9 है। 11 से 14 अक्टूबर 2019 के मध्य 38वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन किया गया, तो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने माताओं एवं
नवजात शिशुओं को जीवन की सुरक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए जो शुभारंभ किया है, उस योजना का नाम क्या है? वो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, दैट इज सुवन। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्टूबर 2019 में जारी QS इंडिया रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइपलाइन के द्वारा जल पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित मिशन है, उस मिशन का नाम क्या है? जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण घरों तक, यहाँ पे ग्रामीण की बात की गई, शहरी की बात नहीं है, सभी ग्रामीण शहरों में वैसे भी उपलब्धि होता है पानी, ठीक है। तो सभी ग्रामीण घरों तक जो है पाइपलाइन के द्वारा जल पहुँचाने का जो उद्देश्य है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मिशन है, उसका नाम है जल जीवन मिशन, और इसके तहत वर्ष 2024 तक इसका लक्ष्य है कि पूर्ण कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 अगस्त 2019 से सितंबर 2019 के मध्य संचालित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अनुसार बड़े राज्यों में पहला जो स्थान प्राप्त है, वो किसको है? तमिलनाडु में। ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है 2019, ठीक है। और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जो जारी हुई है, उसमें पहले स्थान पर इंदौर है, ठीक है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 है, रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ है, वो तमिलनाडु को। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार छोटे राज्यों की बात की जाए, छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो वो है मिजोरम को। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अनुसार देश के जिलों में शीर्ष स्थान कौन से प्राप्त हुआ है? तो पेडापल्ली तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यानी जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण 2019 के जो रिपोर्ट निकाली गई, उसमें बड़े राज्यों में जो पहला स्थान प्राप्त हो तमिलनाडु का है। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्य को प्रथम स्थान मिला है, वो राज्य है मिजोरम। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, देश के जिलों में सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो वो है पेडापल्ली तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही संस्थान से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक योजना का शुभारंभ किया गया। उसका नाम क्या है? वो नाम है दीक्षारंभ योजना। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु देश के चयनित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? वो 12 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु देश में चयनित समुद्रों की जो तटों की संख्या है, वो 12 है। किसके द्वारा प्रमाणित है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु नदी पर बने सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर सबसे बने लंबे जो सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, वो लेह में है। लेह क्या है? लेह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल सरकार की वह 2 योजनाएं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र दैट यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में WSIS अवार्ड से जो है पुरस्कृत कर वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है। तो 2 योजनाएं वो कौन से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की? वो है उत्कर्ष बंगला और सबूत साथी योजना, ठीक है। उत्कर्ष बंगला और सबूत साथी योजना है, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है इसको अवार्ड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका है कि भारत सरकार इस अलगाववादी संगठन को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत प्रबंधित जो है वो कर दिया गया है। तो किसको? वो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को जो है ये एक अलगाववादी संगठन है, जो कि इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो कौन से ईयर का है? वहाँ पे ऑप्शन दे दें 1967, 68, 69, 70। तो करेक्ट आंसर इज 1967। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेट्रो परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? मेट्रो परियोजना का शुभारंभ तो वो है नागपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। उस योजना का नाम क्या है? एशियाई शेरों की सुरक्षा एवं संरक्षण से रिलेटेड जो योजना है वो है एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है IUCN की रेड लिस्ट में एशियाई शेर जो सूचीबद्ध है वो कौन सी श्रेणी में है? इंडेंजर्ड या क्रिटिकल? तो आंसर होगा आपका जो है वो इंडेंजर्ड जो है वो संकटापन्न प्राणी की श्रेणी में ये जो है सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किफ़ायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया जो पहल है, उस पहल का नाम क्या है? तो वो है सतत पहल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव मतपत्र से नोटा विकल्प को हटा दिया। तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव से, ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट जो चुनाव होते हैं, जैसे कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो गए, और ये आपके जो चुनाव होते हैं ये MLA के, ठीक है, ये सब डायरेक्ट होते हैं। ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं ये सब डायरेक्ट होते हैं। लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो नोटा को हटा दिया गया है,
वो जो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं जैसे कि राज्यसभा के और विधानसभा जो परिषद के चुनाव होते हैं वहाँ से हटा दिया गया। तो अप्रत्यक्ष चुनाव दैट इज राज्यसभा और विधानसभा जो है वो नोटा को हटा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन दैट इज सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा जो प्राप्त वापस ले लिया गया है वो किससे ले लिया गया है, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा वापस ले लिया गया वो कौन कंट्री है, तो उस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि धनुषकोडी से रामेश्वरम को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना का नाम क्या है, तो वो है रामेश्वरम धनुषकोडी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ठीक है, धनुषकोडी से रामेश्वरम, तो इसका नाम आप याद रख लेंगे, रामेश्वरम धनुषकोडी ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन, इस पर जोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को उच्च बीमा कवर, यानी कौन सी योजना को जो है उच्च बीमा कवर तथा ओवरड्राफ्ट को दोगुना करने की सुविधा के साथ जो है ये ओपन एंडेड अर्थात कभी न बंद होने वाली जो है योजना वो परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, तो वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से आप ओवरड्राफ्ट जो है वो दोगुना करने की सुविधा होगी और ये स्कीम कभी बंद न होने वाली होगी। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो किसके तहत कौन से अधिनियम के तहत घोषित किया गया है, तो ये सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 से 7 अप्रैल 1944 की रात्रि हुए इस युद्ध के, यानी कौन सा युद्ध जो है ये 1944 में जो है 6 और 7 अप्रैल के बीच हुआ था, तो ये वर्ष 2019 में इसके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये इस युद्ध का नाम क्या है, तो वो है कांगला टोंगी युद्ध। ठीक है, कांगला टोंगी युद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2019 में इन घटनाओं के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। कौन से घटनाएं जिसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 100 वर्ष जो इसने पूरा किया हुआ है रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2019 में इस युद्ध मतलब कौन से युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, इम्फाल कोहिमा युद्ध, और अभी आपने एक और देखा था 75 साल जो पूरे हुए हैं वो कांगला टोंगी युद्ध, और दूसरा है आपका इम्फाल कोहिमा युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा जो बनी है वो कौन सी है, संस्कृत है। नेक्स्ट पॉइंट केंद्र सरकार द्वारा देश में स्वदेशी नस्लों सहित समस्त गोजातीय आबादी की सुरक्षा संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य के साथ इस आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, उसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो VEE द्वारा प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु जारी रणनीति योजना, उस योजना का नाम है उन्नति अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी इफिशियंसी पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है कीरू पनबिजली परियोजना जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो है चिनाब नदी पर स्थित है, किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे जो है कीरू पनबिजली परियोजना जो है स्थित है किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कीरू पनबिजली परियोजना की जो क्षमता है, यानी जो चिनाब नदी पर जो कीरू पनबिजली परियोजना जो स्थित है जम्मू कश्मीर में, उसकी जो क्षमता है वो 624 मेगावाट दैट इज़ 4 × 155 मेगावाट जो है ये बिजली है, कितना है क्षमता 624 मेगावाट। दैट्स इट, फिनिश। थैंक यू गाइज। इफ़ वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।